अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैंने आपको जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की वीडियो सेंड की है। ठीक है, आप उसको समझेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है जी। और आगे और ये जो नीचे फॉर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो है ये आप अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ टेस्ट योर सेल्फ 1.3 ये मैंने आपको सेंड की हुई हैं सारी, ये भी आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। लिखने वाला काम सिर्फ मैं आपको टेस्ट योर सेल्फ ही दे रहा हूँ। अगला आपका टॉपिक आज का हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। एक केमिकल फार्मूला लिखने का तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड को एब्रिविएटेड फॉर्म में जो लिखा जाता है वो उसका केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, जो सिंबल कहलाता है। जैसे कि सब्सटेंस का सिंबल होता है तो केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कहलाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सिंबल को और दोनों एलिमेंट का सिंबल साइड बाय साइड लिखे जाते हैं, जिसमें पॉजिटिव आयन पहले और नेगेटिव आयन बाद में लिखा जाता है, क्योंकि एक कंपाउंड जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ होता है। तो पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आयन बाद में लिखा जाता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि द वैलेंसी ऑफ ईच आयन रिटन ऑन द राइट टॉप। जो उसकी वैलेंसी होती है पॉजिटिव आयन की या नेगेटिव आयन की, वो उसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर वाली साइड पे लिखी जाती है। जैसे आपको ये इस डायग्राम इसमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखने या यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है इसका, जो वैलेंसी होती है वो हर आयन की वैलेंसी जो है वो ब्रॉड लोअर राइट कॉर्नर पे फॉरवर्ड कर दी जाती है। मतलब पॉजिटिव आयन की वैलेंसी नेगेटिव आयन को दे दी जाती है और नेगेटिव आयन की वैलेंसी पॉजिटिव आयन के नीचे लिख दी जाती है। अगर ठीक है जी, जैसे आपको इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड कहते हैं। क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए से वैलेंसी को पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन की और नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन की दे दी जाती है। चौथे पॉइंट में क्या कहा जाता है कि अगर दोनों की वैलेंसी, दोनों आयन की वैलेंसी सेम होती है तो वो ऑफसेट कर दी जाती है। ऑफसेट मतलब नहीं लिखी जाती, मतलब एक एक है, दो दो है, या तीन तीन है, या चार चार है। एक एक तो आमतौर पे लिखी ही नहीं जाती है। अगर दो दो हो जाए तो वो ऑफसेट कर दी जाती है। जैसे कि देखिए CaO में आपको नज़र आ रहा है ये 2+ है और ये 2- है, तो ये हमने एक्सचेंज तो की, लेकिन अगर जो कि सेम है तो हमने इसको ऑफसेट कर दिया, नहीं लिखा जाता। ठीक है जी। जैसे NaCl में है, ये CaCl2 में देखें, ये 2 थी 2 लिखी गई, 1 थी तो 1 लिखी जा रही है, CaCl2 लिखा जा रहा है, एक कहीं पे नहीं लिखा जाता है। पांचवा पॉइंट है इसका, इफ़ एन आयन इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम विच इज़ कॉल्ड रेडिकल। अगर एक आयन जो होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है तो उसको हम रेडिकल कहते हैं, और उस रेडिकल के ऊपर पूरा चार्ज होता है। जैसे SO4 2- आपको नज़र आ रहा है, सल्फेट आयन है और ये फास्फेट आयन मौजूद है। अब इसको देखें, PO4 की टोटल की वैलेंसी 3- है, सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है। या SO4 में सिर्फ 2- है, ऑक्सीजन की नहीं है, बल्कि PO4 की और SO4 पूरे की है। तो ये पूरे के ऊपर लिखा रहता है, और जब इसको फार्मूले में लिखा रहता है तो फिर उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने याद करना है, ये भी लिखने वाला नहीं है, सिर्फ याद करने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता होता है, ये याद करेंगे आप लोग। इसके साथ अगर सिग्निफिकेंस देखी जाए, केमिकल फार्मूले के लिखने की अहमियत क्या होती है, तो ये पॉइंट, ये बटरफ्लाई आपकी बुक पे बनी हुई है। पहली बात ये होती है कि ये एक सब्सटेंस के अंदर एटम नेम ऑफ द सब्सटेंस बताता है। ठीक है। उसके अलावा एक मोल के अंदर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, एक मोल के अंदर उस सब मालिक्यूल के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं वो बात की जाती है। उसके अलावा इट इज़ इन फैक्ट 1 मालिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड, ये एक फार्मूला यूनिट या कंपाउंड की बात करता है। ठीक है। उसके बाद ये उस कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले मास AMU में भी और ग्राम में भी बताता है। उसके अलावा इट टेल द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द, उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं उनके नेमिंग बताता है, मतलब वो किस उसका सिंबल बताता है। ये भी आप यहाँ तक जो है वो ये भी आप याद करेंगे। और ये बटरफ्लाई जो है वो आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे। भाई इस तरह बना लें, फ्लावर बना हुआ इस तरह बना लें, या पॉइंट पे बना लें। मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है। ये याद भी करेंगे और लिखेंगे भी। और ये जो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला है ये आपने याद करना है। टेस्ट योरसेल्फ 1.3 ये भी आप अपने कॉपी पे लिखनी है। अल्लाह हाफ़िज़।